अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? यकीनन बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही अच्छी से सुबह का आगाज़ हुआ होगा, क्योंकि हमेशा मेरी ये दुआ होती है, मेरी टीम की ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला आप सबकी सुबह बखैर करे। इसीलिए मेरे शो का नाम भी यही है कि जी सुबह बखैर वाइब के साथ अल्लाह करे कि आपका आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरे। कहते हैं आप लोग ठीक ठाक हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज आपको जिसमें से पता है कि 17 अप्रैल है, और 17 अप्रैल जो है वो हीमोफीलिया डे होता है। और हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई क्योर नहीं है। जो मैं आपको बताऊं, अभी तो खैर मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, हमारे साथ डॉक्टर्स होंगे, हम आज हीमोफीलिया के ऊपर ही बात करेंगे। क्योंकि जब मैंने ये जाना कि हीमोफीलिया क्या बीमारी है, तो मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर एक शो करना चाहिए जिसमें ब्लीडिंग होती है और इसके क्लॉट्स नहीं बनते हैं, ब्लीडिंग रुकती नहीं है, और ये इतना एक्सपेंसिव इसके इंजेक्शंस हैं और इतना एक्सपेंसिव इसका ट्रीटमेंट है कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका कोई क्योर नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि हमें चाहिए कि हम इस शो को इस पे शो करें। आज के दिन पूरी दुनिया में जो है वो हीमोफीलिया डे मनाया जा रहा होता है। हम अपनी ज़िंदगियों में कितना खुश होते हैं ना, हम बात करते हैं कि जी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, हमें ज़िंदगी को सीखना चाहिए, और हम बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। मैं बहुत सारी आप लोगों से बातें कर रही होती हूँ, लेकिन जब हम अपने इर्द गिर्द ये देखते हैं कि कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। इसी तरह से आज मैं आपकी मुलाकात अपने गेस्ट से कराऊंगी जिनकी फैमिली में बेतहाशा हीमोफीलिया पेशेंट्स रहे। उन्होंने अपने भाइयों को, उनकी भाइयों की इसी में डेथ हुई, और किस तरह से वो अब सोशल वर्क कर रही हैं इसी के ऊपर, हीमोफीलिया के ऊपर, और किस तरह से फ़ाइट करा रही हैं लोगों को। और हमें चाहिए कि हम भी लोगों की इसी तरह से मदद करें, लोगों का साथ दें, और किस तरह से हम एक होकर के इसमें चल सकते हैं। स्पेशली होती, मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो ज़्यादातर मेल्स में होता है, और खैर ज़्यादा बात तो आपको डॉक्टर्स बताएंगे इसके बारे में। लेकिन ये होता जो है हीमोफीलिया का, जो हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, इस तरह की बीमारी होती है जो ज़्यादातर जो है वो मेल्स में होती है। और 10,000 में से, अगर मैं आपको बताऊं कि 10,000 लोगों में एक होते हैं जिनको जो है हीमोफीलिया डायग्नोज होता है। तो ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है, और अल्लाह करे कि आज हम जब आप लोगों से अपील करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि जब आप लोग उसमें डोनेट करें। मैं हमेशा आपको एक और बात कहती हूँ कि देखें, हम बात करते हैं कि जी हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए, तो ज़रूरी नहीं होता कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट करें। लेकिन इस वक्त ज़रूरत है आपकी डोनेशंस की, आपके आप लोग, हम इधर उधर बहुत सारे पैसे अपने खर्च कर रहे होते हैं, हम बहुत बेतहाशा पैसे खर्च कर देते हैं फजूल चीज़ों में। लेकिन आपको पता है कि इसका एक इंजेक्शन जो है वो इंसान की ज़िंदगी बचा सकता है। तो फिर आपको चाहिए कि आप इसको में डोनेट करें, इस ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग डोनेट करिएगा। मेरी आज आप लोगों से इस इंट्रो में ही अपील है कि जब मेरे गेस्ट आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ रहेंगे, और आप उन पेशेंट्स से भी मिलेंगे जो हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं, वो भी हमारे साथ होंगे, कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमेशा आप लोगों ने मेरी बात को समझा, और हमेशा हमने मिल के काम किया। जब हम बात करते हैं कि जी हमने मिल के काम करना है अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों को बचाना है, तो इस बीमारी से इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे, अज़्म करेंगे कि हम इस बीमारी से लोगों को बचाएँ, और इस पर बात करेंगे। साथ साथ हिलाल भी हमारे साथ होंगे, और हिलाल एक्सरसाइज भी कराएंगे। वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, तो वर्कआउट भी करेंगे। साथ साथ हिलाल से आज डाइट भी पूछेंगे कि कौन सी डाइट आज वो हमें दे रहे हैं। कल तो उन्होंने आप लोगों को ओवरवेट वालों को डाइट दी थी, आज मेरे ख्याल से वो अंडरवेट वालों के लिए डाइट है, क्योंकि अंडरवेट होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए कहते हैं कि जी बैलेंस होना चाहिए, हर चीज़ में हमें बैलेंस रख के चलना चाहिए। इसी से आप लोगों को एक एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँ कि लाइफ इज़ लाइक अ राइडिंग अ बाइसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। लाइक हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहें। ट्रैक आउट होता है, हर एक का ट्रैक आउट है, लेकिन जब हमारा बैलेंस होता है ना, जैसे मोटर बाइक से हमारा बैलेंस होता है, हम उसको लेके चल रहे होते हैं, आते हैं जग्स हर एक के पास आते हैं, लेकिन हम उसको संभाल लेते हैं। तो बस इसको संभाल के हमने चलना है। हमें समझना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी हमें किस तरह से लेके चलना है। और जब हम दूसरों की मदद करते हैं ना, तो मैं बताऊं कि जो एक सुकून होता है ना, एक इत्मीनान होता है ना हम लोगों को, वो सबसे ज़्यादा रिलैक्स करता है। और जैसे तो मैं अपने शो पर आती हूँ, आप लोगों से इतनी सारी बातें रोज़ाना करके जाती हूँ, और कुछ सजेशन देती हूँ, कुछ सजेशन आप लोगों की ले रही होती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे इत्मीनान होता है कि अच्छा यार, लाइक कोई तो सुन रहा है, कोई तो मेरी बात को समझ रहा है, या मेरे पीछे जो मुझे कुछ सिखा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं,
मैं उनका मैसेज अगर आप लोगों तक कन्वे कर रही हूँ तो चलो किसी तक तो कोई बात पहुँच रही है, और यही हमारी अचीवमेंट होती है कि चलो अगर मैं समझती हूँ कि मेरे शो से कोई अगर एक इंसान भी कुछ सीख जाए या उस तक कोई अवेयरनेस आ जाए तो ये हमारी अचीवमेंट है। अभी हम जाएंगे जी ब्रेक पर, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हिलाल को वेलकम करेंगे अपने शो पे। आज अदनान हमारे साथ नहीं होंगे, और अदनान के यहाँ किसी की डेथ हो गई है तो वो नहीं आ सके हैं, और अदनान नहीं होंगे, लेकिन हिलाल हमारे साथ होंगे। आज हम टोटली फोकस करेंगे जी वर्कआउट के ऊपर, तो बस मेरे साथ ही रहेगा। सुबह बखैर वाइफ के जी, वेलकम बैक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ। सुबह बखैर वाइफ के साथ में यकीन आप सबकी सुबह अच्छी हो रही होगी। हिलाल की सुबह पूछते हैं कि हिलाल की सुबह कैसी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है हिलाल? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? खैरियत से? ठीक ठाक है, खैरियत से बिल्कुल। आपकी सुबह कैसी हुई? सुबह अच्छी हुई काफी। क्या 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 अच्छी हुई? अच्छी ऐसे हुई, कल रात में हम लोग गए थे घूमने के लिए जरा, मैं अच्छा। और मेरे एक दोस्त है मुदस्सिर साहब, तो वो ये कौन सा दोस्त है आजकल अमेरिका से आया है वो वाला? नहीं ये दूसरे हैं ये दूसरे हैं। तो ये MBA कर रहे हैं बेसिकली। तो कल इन्होंने दावत की थी एक छोटी सी, फिर हम लोग हाईवे गए, वहाँ पे हम लोग फुल तफरी की। हाईवे पे? गए। अच्छा सही। फिर उसके बाद गाड़ी खराब हो गई, फिर हम ट्रक के साथ आए। ट्रक के साथ? अरे उसमें सही मजा ये है। कितना मजे का एडवेंचर ना, बहुत इस तरह के एडवेंचर बड़े मजे के लग रहे हैं, बड़े मजे के होते हैं। हाँ, और ये बचपन में अगर आप करें तो बहुत ही मजा आ रहा था। अच्छा जी, ये कॉलर हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ, कौन है हमारे शो की फर्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा जी, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है, आप हमें फिर से कॉल कर सकती हैं और बात कर सकती हैं। और अभी मैं हिलाल से पूछने जा रही हूँ कि हिलाल आज हम कौन सा बॉडी पार्ट फोकस कर रहे हैं? आज हमारा थाइज है। थाइज है। वो एक रिक्वेस्ट आई थी हिना की कि आप थाइज का बताइएगा कुछ, तो आज थाइज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और डाइट प्लान आज हम किसको दे रहे हैं? डाइट प्लान अंडरवेट वाला। अंडरवेट वालों को, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वार्म अप कर लेते हैं, ठीक है। लाइक भाई बूम रॉड दे दिएगा, ठीक। हिलाल का डंडा ला दिया जाए भाई। थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं। हिलाल इस डंडे के बगैर एक्सरसाइज नहीं हो सकती। इस डंडे के बगैर एक्सरसाइज नहीं हो सकती। डंडे से बैलेंस करते हैं ना अपने आप को। थोड़ा सा थाइस स्ट्रेच कर लीजिएगा एक्सरसाइज करने से पहले, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करेंगे स्क्वाट से। आउटर साइड जो है वो थाइस की, उस पर काम करेंगे। पैर जितने ज्यादा खोल सकते हैं खोलें, ठीक है। वी पोजीशन में रखिएगा, बैक स्ट्रेट, हाफ जाएंगे वापस स्ट्रेट। टेन रेप्स हमने इसमें लगाने, 10 रेप्स सेट्स लगाएंगे अगर आपने इस पोजीशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। सेकंड सेट की तरफ चलते हैं। ये पोजीशन, बैक स्ट्रेट, ये टोटली थाइज है? टोटली। आज म्यूजिक मजे की लगी हुई है। अच्छा जी, कॉलर भी है साथ साथ, आप कंटिन्यू करिएगा। दो सेट हमारे कंप्लीट हो गए। मैं कॉलर भी ले लेती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रही हैं, कौन है हमारे साथ? हुनैबा बात कर रही हूँ कराची से। हुनैबा, नाम तो बड़ा प्यारा है हुनैबा। और कैसी है जिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं हुनैबा? कैसी सुबह हुई आपकी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी? क्या इतनी अच्छी, क्या हुआ जो इतनी अच्छी सुबह हुई? इतनी अच्छी। आज सुबह इतना काम नहीं है ना, इस वजह से आराम से बैठ के ना प्रोग्राम देख सकते हैं। तो कौन सा यूजुअली कौन सा काम होता है सुबह में हुनैबा? सुबह सारे ही काम होते हैं घर के, आपको पता तो है। उठ के खाना, झाड़ू, बर्तन, सब काम होता है। अच्छा, लेकिन इसमें मजा भी तो आता है ना, देखो तुम्हारी एक्सरसाइज भी हो जाती होगी। लेकिन इतने दिनों बाद जब थोड़ा सा काम नहीं होता ना, तो फिर ज्यादा तसल्ली होती है कि आराम से बैठ के प्रोग्राम देखते हैं। हाँ, फिर मजा आता है ना। चलो ठीक है, क्या कहोगी हुनैबा एक्सरसाइज को? आज तो मैं फर्स्ट कॉलर हो गई ना आपकी। आज तो आप हमारी फर्स्ट कॉलर हो गई हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज करती हो हुनैबा? थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी? क्यों थोड़ी थोड़ी? रेगुलर नहीं, रेगुलर। क्यों टाइम नहीं देती अपने आप को? हेलो। हाँ हुनैबा, मैंने कहा क्यों अपने आप को इतना टाइम नहीं देती हो, क्यों एक्सरसाइज नहीं करती हो? टाइम नहीं होता ना। टाइम निकालने से निकलता है ना। इंशाल्लाह अब निकालेंगे। चले ठीक है हुनैबा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।
ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। बहुत अच्छा लगता है जब इतनी एनर्जेटिक सी कॉलर्स आते हैं ना, तो फिर बड़ा मज़ा आता है। और ये भी सुन के अच्छा लगता है कि अच्छा जी आप लोग रेगुलरली हमारा शो देख रहे हैं, पसंद करें। साथ साथ हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि सजेशन ज़रूर दिया करें कि और किस तरह के सेगमेंट्स आप लोग देखना चाह रहे हैं और क्या चीज़ है ऐसी जो आपको देखनी है, आपको बहुत कुछ सीखना है उस सेगमेंट से। क्योंकि मेरी कोशिश ये है, मेरी टीम की कोशिश ये है कि हम अपने शो को इन्फॉर्मेटिव और इंटरटेनमेंट दोनों साथ लेके चलें, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है ना, क्यों हिलाल, है ना। इन्फॉर्मेशन अगर इनको दी जाएगी ना तो बाकायदा इनकी जो नॉलेज है उसमें इजाफा होगा। हाँ, चलिए जी नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। टोटली थाइस के लिए, इनर आउटर दोनों के लिए, ठीक है। नॉर्मल पोजीशन में खड़े होंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे, बेंड करेंगे, वापस स्ट्रेट, ठीक है। यूं यूं स्ट्रेट बैक पे जोर दीजिएगा। एट रेप से स्टार्ट कीजिएगा अगर पहली दफा लगा रहे हैं तो, ठीक है। ये पोजीशन आएगी आपकी, बैंड करेंगे वापस, लेकिन इसे घुटना मारिएगा नहीं आपका। एट रेप्स लगा के थोड़ा सा रिलैक्स करें, दोनों टांगों को थोड़ा सा शेक कीजिएगा। अगर थोड़ी सी स्टिफनेस आपको महसूस हो रही है या क्रैम्प पड़ रहा है तो उसको थोड़ा सा शेक कीजिएगा। अच्छा, वो एकदम से हो जाती है, एकदम हाँ। से क्रैम्प पड़ता है ना, हाँ, तो उसके लिए ये थोड़ा सा शेक करेंगे, सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेट, इतना गैप, बेंड करेंगे वापस स्ट्रेट। एट रेप्स लगाए, फौरन स्विच करेंगे, दूसरे फीट को आगे रख के ये पोजीशन, ठीक है। बेंड करके वापस स्ट्रेट। एट रेप्स लगाने के बाद आपको बाकायदा महसूस हो रहा होगा कि फ्रंट पोर्शन से लेकर साइड पोर्शन तक और ये इनर पोर्शन जो है इस पर आपको इफेक्ट आ रहा है। चलते हैं बैक पोर्शन की तरफ, ठीक है। इस पोर्शन की तरफ ये भी एक बड़ा बुरा पार्ट होता है, बहुत बुरा पार्ट होता है। ये ढीला हुआ हो ना, मजा बहुत प्रॉब्लम्स होती है। इस पोजीशन में खड़े होंगे, पीछे की तरफ ऊपर लिफ्ट करिएगा, लेकिन जैसे स्क्वीज करते हैं ना वैसे लेके जाइएगा, ढीला नहीं छोड़िएगा पाँव। 2 4 10। जब आप लगा रहे होंगे तो इस पोर्शन पे आपको जरूर पड़ रहा होगा, ठीक है। और ये कितनी देर कर लें तो उससे इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है? 10 रेप्स लगाएं कम से कम, जो पहले ही उसमें इफेक्ट आ जाएगा। जैसे यूं करेंगे ना, फर्स्ट में इनको इफेक्ट पड़ जाएगा कि इस पोर्शन पे जोर पड़ रहा है, फर्स्ट में इफेक्ट पड़ जाएगा। वेरी गुड। 10 रेप्स लगा के फिर स्विच करेंगे फौरन, यूं। रेप्स लगा फिर स्विच करेंगे। स्विचिंग में टाइम नहीं लगाइएगा, जैसे कि एक पाँव से लगा लिया दूसरे पाँव से वेट कर रहे हैं, वेट नहीं करिएगा। रेप्स लगाने के बाद फिर स्विच करेंगे एक्सरसाइज। अब ये कंप्लीट हो गई ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, बैक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इसको शार्प करेंगे। कंप्लीटली शार्प करने के लिए हमें एक्सरसाइज जो करनी है, फ्रंट एक्सटेंशन लगानी है, ठीक है। बैक लगा के बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके बैठ जाए। इस पोर्शन में लेके जाएंगे साइड्स, और ये पोर्शन जो है आपका ये शार्प हो जाएगा, ठीक। हल्का सा बैंड करें, दोनों पैर जोड़ के रखिएगा। रेप्स लगाएं, रिलैक्स करें। उसके बाद आप बाकायदा जब लगा रहे होंगे तो आपको फील होगा कि इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे ये जोर दे रही है एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा हिलाल, हम यहाँ पे एक्सरसाइज उस पर ब्रेक एक्सरसाइज पे जानी है, ब्रेक पे जाना है। अभी हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर से आपको ज्वाइन करेंगे। सुबह बखैर वाइफ के साथ में, फिर हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि अभी हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू होगी।